मॉर्निंग स्टूडेंट। बी ब्लॉक 11th क्लास 12th क्लास मेडिकल आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल। लास्ट क्लास मैंने आपको पी ब्लॉक को पहले डिफाइन कर दिया था कि उसके अंदर मेटल हैं, कुछ नॉन मेटल्स भी हैं। नॉन मेटल सारे हैं, कुछ मेटल हैं, मेटल वाइट्स हैं, इनर्ट गैस है और सबसे इंपॉर्टेंट वैलेंसी फॉर बॉटम एलिमेंट, इनर्ट पेयर इफेक्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हर टाइप का क्वेश्चन, कितने टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है आईटी मेन में, एडवांस में, मेडिकल में, हर टाइप हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वैलेंसी फॉर टॉप एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का टॉप एलिमेंट में भी वैलेंसी खूब वेरी करते रहता है। चलिए प्लान करते हैं वैलेंसी फॉर टॉप एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक। पी ब्लॉक आज का टॉपिक है हम लोग का टॉप एलिमेंट, उसका वैलेंसी पी ब्लॉक के लिए। तो एक बार आप पी ब्लॉक बना लेंगे। नंबर 1 ऐसे पी ब्लॉक बनाइए। ये है पी ब्लॉक और इसका हम लोग प्लान कर रहे हैं टॉप एलिमेंट। ये जो टॉप एलिमेंट है तो इनका वैलेंसी जनरली ग्रुप नंबर के बराबर होगा। नीचे में आप पढ़ते थे तो बॉटम एलिमेंट के लिए यहाँ बॉटम एलिमेंट जो रहता था तो आप पढ़ते थे कि वैलेंसी, ठीक है, या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर इन कंपाउंड जो होता था वो आप पढ़ते थे ग्रुप नंबर -2। ये बॉटम एलिमेंट के लिए जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। आज हम लोग को टॉप एलिमेंट के लिए पढ़ना है तो यहाँ आप प्लान करेंगे कि फॉर टॉप एलिमेंट, फॉर टॉप एलिमेंट of P block, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ये है ग्रुप नंबर माइनस सॉरी इक्वल टू ग्रुप नंबर। -2 तो बॉटम एलिमेंट के लिए ग्रुप नंबर के बराबर रहेगा, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्ट फ्लोरीन जो है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, उन 3 एक्सेप्शन है। सो एक्सेप्ट वो मैं रीजन भी समझा दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे कि फॉर पी ब्लॉक, फॉर टॉप एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक, ऑफ पी ब्लॉक, वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू ग्रुप नंबर एक्सेप्ट फ्लोरीन को छोड़ करके, फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन का फिक्स वैलेंसी 1, फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और ऑक्सीजन भी है एंड नाइट्रोजन। ये 3 टॉप एलिमेंट में इनको छोड़ करके, ठीक है। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन शो करता है +5 जो कि ग्रुप नंबर है, ओनली इन HNO3 या N2O5। तो नाइट्रोजन का एक जगह से मिलता है। बट नाइट्रोजन शो वैलेंसी 5 only in HNO3
और N2O5, HNO3 या N2O5 में नाइट्रोजन का वैलेंसी +5 जो है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो ये +5 है, ओनली इन HNO3 या N2O5। यह वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन जो हम लोग जानते हैं, और कहीं नाइट्रोजन शो नहीं करता है। तो नाइट्रोजन का जो ग्रुप नंबर टॉप में है, ग्रुप नंबर 5 हुआ, वो सिर्फ यही दिखता है HNO3 या N2O5 में। Next. अब हम लोग प्लान करते हैं कि क्यों ऐसा क्यों हुआ। स्टार्ट करते हैं हैलोजन से। इनर्ट गैस पी प्लस में उनका तो वैलेंसी 0 है, वो लोग इनर्ट होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, बट जेनरल रिएक्शन किया था, हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो सेकेंड पॉइंट, हैलोजन से स्टार्ट करते हैं। 7th ए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। स्टैटिन है रेडियोएक्टिव 85, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लोरीन का और क्लोरीन का टॉप एलिमेंट जो हुआ उसके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं आज। बॉटम एलिमेंट आयोडीन, ये तो रेडियोएक्टिव है, इसमें आयोडीन के लिए मैं लास्ट क्लास डिस्कस कर चुका हूं आपको। तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन, फ्लोरीन के लिए सबसे पहले एफ के लिए प्लान करें। 9, ये है फ्लोरीन। ये है 1s2, 2s2, 2p5। 2p5 को प्रेजेंट करने का तरीका ये है, 1 2 3 4 5, ये है 2p5। चेक कर लेंगे यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसका वैलेंसी होगा 1। सो वैलेंसी, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय फ्लोरीन, या नंबर ऑफ बॉन्ड formed by fluorine, number of bond formed by fluorine 1, और यहाँ वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन 1 होगी। फ्लोरीन का वैलेंसी जो है वो 1, ये, और वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन जो हुआ ये 1, ये फिक्स हो जाता है, ये फिक्स वैलेंसी है। और होता भी है, आप नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय फ्लोरीन 1, आप कोई भी कंपाउंड आप देख सकते हैं, जैसे HF है या और कोई भी कंपाउंड है, तो एक फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो ये फिक्स वैलेंसी है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, ये 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के चलते फिक्स वैलेंसी हुआ। क्लोरीन के लिए देखते हैं, क्लोरीन का वैलेंसी खूब वेरी करता है, इसका 1 भी होता है, क्लोरीन का 3 भी होता है, 5 भी होता है और 7 भी होता है। क्यों ऐसा हो रहा है क्लोरीन का, हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फ्लोरीन का आप ध्यान रखेंगे, इसका फिक्स वैलेंसी, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही तो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, क्योंकि अनपेयर्ड कोवलेंट बॉन्ड पड़े हुए हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो बॉन्ड बनता है। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वही कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए वैलेंसी हो जाएगा, और फिक्स वैलेंसी फ्लोरीन का फिक्स वैलेंसी है। नेक्स्ट क्लोरीन, थर्ड पॉइंट क्लोरीन के लिए। क्लोरीन 70, 1s2 और 2s2 और 2p6, 3s2 और 3p5, 3s2 3p5 चेक करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अच्छा, मेरा मन कर रहा है ऐसे लिखने के लिए कि 1s2 और 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, और मेरा मन कर रहा है 3d0 लिखने के लिए। तो कई लोग पूछते हैं आपने 3d0 क्यों लिखा,
तो क्या दिक्कत है? क्योंकि आप जब थर्ड ऑर्बिट में आते हैं, आप जानते हैं कि क्वांटम नंबर टॉपिक में कि ये न्यूक्लियस है और ये है फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एस होता है, सेकेंड ऑर्बिट में एस भी रहेगा और पी भी होता है, थर्ड ऑर्बिट में 3s होता है, 3p होता है और 3d होता है। फोर्थ में जाएंगे तो 4s, 4p, 4d एंड 4f होता है। ये तो फंडामेंटल रिजल्ट है, क्वांटम नंबर में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो वो थर्ड तक एक्चुअली जा रहा है, यहाँ पे यहाँ थर्ड तक पहुंच गया। तो 3s2, 3p5 और 3d0 लिख सकता हूं मैं, 3d0 लिख सकता हूँ। ठीक है, थ्री, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट में जब इंटर कर रहा है तो 3s भी है, 3p भी है और 3d है, 3d0 कर लीजिए। लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दीजिएगा। अगर मैं लास्ट के इलेक्ट्रॉन को यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और 3p5, 3p5 में यहाँ पे 5 हुआ ऐसे, और 1 2 3 4 5 और 3d0, 3d0 में ऐसे डी है और ये 5 बॉक्स हो ऐसे, इस तरह से 5 बॉक्स हो। ठीक है, अब क्लोरीन का वैलेंसी यहां भी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 ही आ रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, यहां पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, तो क्लोरीन का वैलेंसी 1 होना चाहिए। हाँ होता है, बट ये वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। क्यों? तो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, मैं बताता हूं आपको यहाँ पे। तो ये तो क्लियर कि आपका क्लोरीन के पास जो है 3d भी है, भले ही वो जीरो है, खाली है, बट लिखना है क्योंकि ये क्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में एंटर कर रहा है। थर्ड ऑर्बिट में 3s भी होता है, 3p भी होता है और 3d भी होता है। भले ही हम लोग जीरो लिखते हैं, 17 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3d जीरो में लिखते रहा, बट है तो। अब आप समझिए, यहाँ पे ऐसे समझेंगे। अब ऐसे आप इमेजिन करिए कि क्लोरीन एक बिग फैमिली है, बड़ा सा फैमिली है। ठीक है, बिग फैमिली है और इसमें क्या क्या है, तो 1s2, ठीक है, 2s2, 2p6 और 3s2 और 3p5 और 3d0, ऐसे ऐसे इमेजिन करेंगे। बड़ा फैमिली है, बिग फैमिली है, बिग जॉइंट फैमिली है, जिसके इस क्लोरीन का 3 सन है, एक फर्स्ट और एक सेकेंड और ये एक थर्ड, थर्ड सन है। 3 क्लोरीन के 3 बेटे हो गए। ठीक है, जो उनके फैमिली का पार्ट है, बिग फैमिली, 3 बेटे हैं। ठीक है, अब तीनों में प्रॉपर्टी का सोचे कि जस्ट डिवीजन करना है, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तीनों लोग को प्रॉपर्टी इक्वल इक्वल देना है। ये क्लोरीन जो हुआ मेन सेंटर हो गया, आप सोचिए कि शहर का मेन सेंटर है। ठीक है, और अब ये जो फर्स्ट फैमिली है, फर्स्ट को बोला गया कि अगर आप शहर के एकदम बीचों बीच सेंटर पे रहेंगे तो 1s2, इसको बोला गया सिर्फ आपको 1 रूम का फ्लैट मिलेगा। जो शहर के एकदम सबसे सेंटर में, जहां प्रॉपर्टी का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, तो उसको बोला गया कि आपको 1 रूम मिलेगा। सेकेंड से बोला गया कि अगर आप शहर के दूर वाले एरिया में रहेंगे, जस्ट थोड़ा सा आउटर सर्किल में रहेंगे, तो आपको 4 रूम का फ्लैट मिलेगा, आपको 4 रूम का। इसको बोला गया कि अगर 1s को, फर्स्ट बेटे को बोला गया कि अगर आप शहर के सेंटर में रहेंगे, आपको 1 रूम मिलेगा, 1 रूम का फ्लैट मिलेगा, क्योंकि वो सेंटर में प्रॉपर्टी का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। तो इसको बोला गया सेकंड बेटे को कि अगर आप शहर के आउटर साइड जाना चाहेंगे, आउटर सर्किल में रहेंगे, तो आपको 4 BHK फ्लैट मिलेगा। और थर्ड बेटे से पूछा गया कि क्या आप गांव साइड जाना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप गांव साइड में जाएंगे तो आपको बहुत सारा रूम दिया जाएगा। उनको बोला गया कि अगर आप गांव साइड में चलेंगे तो आपको ढेर सारा रूम, बड़ा फ्लैट, बड़ा मकान सब आपको मिलेगा। बड़ा मकान का मतलब इनको बोला गया कि आपको जो है 5 6 7 8 9 9 रूम का, 9 रूम का घर मिलेगा। ठीक है, तो जैसा प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन था वैसे तीनों बेटों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। जो सेंटर में रहा, प्रॉपर्टी सबसे महंगा, तो इनको 1 रूम का फ्लैट मिला, इनको 4 रूम का फ्लैट मिला जो आउटर सर्किल में है। और जो एकदम गांव साइड चले गए तो उनको प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन थोड़ा कम होता है, तो वहां उनको ज्यादा प्रॉपर्टी दिया गया। सब लोग हैप्पी हैं, सब लोग डिस्ट्रीब्यूशन से खुश हैं, सब अपने अपने घर में जाके सेट कर गए।
इनके दो किड्स हैं 1s2, दो किड हैं जाके घर में बैठ गए। यहाँ पे इनके जो है 8 किड हैं, तो 8 किड हर घर में जा जाके ऐसे बैठ गए। गांव साइड में है, इनके पास है रूम तो बहुत ज़्यादा है, रूम तो इनके पास है 9 रूम मिला, बट इनके किड्स हैं 5 to 7, 1 2 3 4 5 6 7, सब अपने अपने घर में चले गए। ये दो तीन तीनों एक दूसरे के रिलेटिव है ना, अपने अपने घर में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सब अपने किड्स को लेके अपने अपने घर में चले गए। तो जब अपने अपने घर में सब लोग चले गए तो इस फिगर को हम लोग साइंस में बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट ऐसे समझेंगे, ग्राउंड स्टेट ऐसे। तो ग्राउंड स्टेट में वैलेंसी 1, क्योंकि सिर्फ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 1, ग्राउंड स्टेट वैलेंसी 1। ठीक है, आप समझ रहे हैं। हर लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों बेटे अपने अपनी प्रॉपर्टी से हैप्पी हैं, सब अपने अपने घर में अपने किड्स को लेके चले गए, सब सेट हो गए, सब लोग अपने अपने घर में पहुंच गया। तो ये कहलाता है ग्राउंड स्टेट। और यहाँ पे जो देखेंगे लास्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। ठीक है, ग्राउंड स्टेट ये क्लियर। अब होता क्या है कि गांव में जो है, जो फैमिली गांव चली गई, इनके पास रूम कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रूम है। अब किड्स छोटे छोटे बच्चे जो रहने वाले हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब गांव वाले बच्चे जो हुए, गांव में ये लोग बच्चे जो हैं, इनके बच्चों में दो बच्चों के बीच में फाइट हो गई, दो बच्चे लड़ गए। अभी सब लोग मिलजुल के सब अपने अपने घर चले गए, तो अपने अपने घर में सब लोग शांति से रह रहे हैं, तो ग्राउंड स्टेट वैलेंसी 1। बट गांव में जो बच्चे हैं, किड्स हैं, थोड़ा जो ये दो किड्स हैं, एक रूम में रखा हुआ था, दो रूम से रखा हुआ है, एक रूम में जो दो किड्स हैं वो लड़ाई कर लिए, फाइटिंग कर लिए, जस्ट फाइटिंग किए। पेरेंट आए, देखे कि बच्चे लड़ रहे हैं, तो इसको उठाए, बोले कि इस बच्चे को उठाए, बोले कि अब चलो यहाँ से भागो, जाओ यहाँ पे आप इस रूम में रहोगे। ठीक है, इसको साइंस में बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये हो गया एक्साइटेड, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का मतलब जस्ट इलेक्ट्रॉन फाइटिंग करना समझिए। एक्साइटेड स्टेट, मिलजुल के रह रहे हैं, सब लोग अपने अपने घर में सही से रह रहे हैं, तो वो ग्राउंड स्टेट हुआ, वैलेंसी 1 हुआ, वैलेंसी 1। जैसे ही फाइटिंग हुआ, जैसे ही लड़ाई झगड़ा हुआ, ये फट से इलेक्ट्रॉन पेरेंट आए, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ ले गए, वहां पे रखते। इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हुआ, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होते ही वैलेंसी देखिए 3 हो गई। फिर किड लड़ गए, फिर किड्स लड़े, तो ये पेरेंट आए, बोले कि यहाँ से उठाए, बोले कि चलो तुम लोग भी अलग अलग हो जाओ, इनको उठा के यहाँ रख दिए। इसको बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। दूसरी बार लड़ाई हुआ, तो अभी देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, तो अभी वैलेंसी हो गया 5, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। फिर से लड़ाई हुआ, फिर से इलेक्ट्रॉन ये लड़े, ये दोनों लड़े, तो इनको उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया उन्होंने, बोला कि चलो अब यहाँ चले जाओ, तो वैलेंसी इज इक्वल टू 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्लोरीन का वेरिएबल वैलेंसी 1 भी होता है, 3 भी होता है, 5 होता है, 7 होता है। रीजन कोई बोलते हैं व्हाई, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, जो उसमें खाली डी ऑर्बिटल रहा ना, उसके चलते इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे लड़ते रहे, एक्साइट हुआ, फाइटिंग हुआ, तो उनके पेरेंट आके इलेक्ट्रॉन को शिफ्टिंग करते गए। अच्छा, अब सोचिए, कई लोग स्टूडेंट पूछते हैं कि सर यहाँ पे लड़ाई हो गया, तो यहाँ पे अगर ये दोनों किड्स लड़ाई हुआ, तो ये दोनों बच्चों में लड़ाई हुआ, तो लड़ाई हुआ तो ये जाएगा, ठीक है, यहाँ जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा ऐसे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जाएगा। बट इलेक्ट्रॉन को सिर्फ जाने का परमिशन है। लड़ाई हुआ यहाँ पे, क्योंकि ये एक अलग फैमिली है, ये अलग फैमिली है, ये अलग फैमिली है, इन दो किड्स में लड़ाई हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के रिलेटिव हैं, अपने रिलेटिव के पास जाएगा, और मिल करके उसको लौटना पड़ेगा इवनिंग तक, नाइट तक, या एक दिन 2 दिन बाद उसको लौटना पड़ेगा, क्योंकि ये दूसरे का घर है, उस घर में परमानेंट नहीं रह सकता कोई भी। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, जंप करके यहाँ पे जाएगा, और घर फिर वापस लौटना पड़ जाएगा,
क्योंकि ये अलग फैमिली है, ये अलग फैमिली है, ये इनके इलेक्ट्रॉन, ये एक फैमिली है, इनके इलेक्ट्रॉन फाइट करते रहेंगे तो आपको यहाँ से वहां ट्रांसफर करने का परमिशन है। बट अगर ये सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन फाइट किए तो परमिशन रहता है, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में यही तो होता है कि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी देंगे, खूब लड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे तो सेकंड से थर्ड जाएंगे, फोर्थ जाएंगे, फाइव जाएंगे, बट वहां रहने का परमिशन नहीं है, वो लौट के वापस आना है, घर पे तो वापस आना है। जबकि इसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करके रोक सकते हैं। बट जैसे कई लोग बोलते हैं सर फ्लोरीन का वेरिएबल क्यों नहीं हो रहा है, कई लोग पूछते हैं कि सर 1s2 और 2s2 और 2p5 ऐसे लिखा आपने, ये ऐसे लिखा और फिर ऐसे फिगर बनाया मैंने 2 3 4 5 वैलेंसी 1, फिर ऐसे बोलते हैं लोग कि 3s0, अगर मैं 3s0 ऐसे कर दूं, 3s0 ऐसे कर दूं, तो पूछते हैं लोग कि क्या इलेक्ट्रॉन यहां से यहां एक्साइट कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन ठीक है जाएगा, जाने का परमिशन है, क्योंकि ये सब एक दूसरे के रिलेटिव है, बट ये एक अलग फैमिली है, सेकेंड फैमिली ये अलग फैमिली है, वहां जाएगा, बट जाने के बाद वो तुरंत वहां वापस लौटना पड़ेगा, वो रुकने का परमिशन नहीं है, वो लौटना पड़ जाएगा तो। जबकि इसमें इसमें अपना ही घर में मान लीजिए एक एक फैमिली है जिसमें 9 रूम है और 7 मेंबर है, तो जैसे ही फाइट किए तो अलग अलग रह सकते हैं, दो अलग अलग रूम में जाके रह सकते हैं। बट ये इनके घर में अगर फाइट हुआ तो इनके इलेक्ट्रॉन को आप अपने घर में परमानेंट जगह नहीं दे सकते, आ सकते हैं, एक दूसरे के रिलेटिव हैं तो गेस्ट बन के आएंगे, बैठ सकते हैं, 1 2 दिन रह सकते हैं, बट वापस जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए वैलेंसी जो होता है फ्लोरीन का फिक्स है कि ये इसका एक ही अनपेड हो सकता है, जबकि क्लोरीन का वैलेंसी वेरी करता है, 1 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, वो डिपेंड ऑन द ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकेंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो ये है वेरिएबल वैलेंसी कंडीशन कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल्स जो होता है क्लोरीन के पास, उसके चलते इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक्साइट होके अपने ही घर में शिफ्ट कर जाते हैं दूसरे रूम में। ठीक है? अब आप समझ चुके होंगे, तो मैं वहां पे आपको एक एक करके डिस्कस कर देता हूँ। अब ये फिगर आपने बनाया है, इसके नीचे आप लिख लीजिएगा ग्राउंड स्टेट। ये जो ग्राउंड स्टेट फिगर है, ये ग्राउंड स्टेट, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन या n कह सकते हैं, n इज इक्वल टू 1, ये ग्राउंड स्टेट है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है। तो वैलेंसी वैलेंसी ऑफ क्लोरीन जो है वो 1। तो ग्राउंड स्टेट अनपेड इलेक्ट्रॉन जो 1 है और वैलेंसी ऑफ क्लोरीन 1 हो गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम लोग जंप कराएंगे कुछ ऐसे कि ये 3s2 और 3p जो है 3s 3p और 3d ऐसे, तो ये फिगर बना लेंगे ऐसे। यहां से यहां जंप करेगा ऐसा, ऐसे ऐसे जंप करा लेंगे। ये इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां से यहां जंप कराया है। जो फर्स्ट टाइम फाइट हुआ, पहली बार जो फाइट हुआ है, इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए 3 हुआ, वैलेंसी क्लोरीन का 3, तो ये है थर्ड एक्साइटेड, सॉरी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सो वैलेंसी ऑफ क्लोरीन जो है वो 3।
नेक्स्ट 3s 3p और 3d। सो 1 हुआ और यहाँ पे 2, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, यहाँ जंप किया। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। और ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ का जो पेयर है इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से यहाँ जंप कर गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सो वैलेंसी ऑफ क्लोरीन यहाँ पे 5। अब थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फिर चेंज करूंगा मैं, फिगर अभी चेंज कर देता हूँ। यहाँ तक था आपका सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा, ये। सो ये है थर्ड एक्साइटेड स्टेट। वैलेंसी ऑफ क्लोरीन 7। तो ये वैलेंसी ऑफ क्लोरीन 1, 3, 5, 7 और रीजन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। सो आप नोट करेंगे। और ये रूल हर एक में लगेगा, जैसे हैलोजन पायड है उसके बगल फैमिली में भी लगता है, ऑक्सीजन सल्फर में लगेगा, नाइट्रोजन फॉस्फोरस में भी लगता है। सो वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन, वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन जो है वो है 1 और ये वैलेंसी जो है वो फिक्स्ड है। फ्लोरीन का वैलेंसी फिक्स्ड है ऐसे। और आपने देखा कि वैलेंसी ऑफ क्लोरीन और ये वैलेंसी ऑफ क्लोरीन है 1, 3, 5, 7, ये वेरिएबल वैलेंसी और कौन से स्टेट में है ये सब भी पूछा जाता है। ये है ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकेंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, सब पूछा गया है पेपर में। पहले भी मैं बॉन्डिंग में यूज कर चुका हूं इन सब रिजल्ट को। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वेरिएबल वैलेंसी of chlorine due to presence of vacant 3d orbital in chlorine due to presence of vacant 3d orbitals in chlorine। क्लोरीन में जो 3d ऑर्बिटल है उसके चलते। जैसे कि आप पढ़े हुए हैं, बॉन्डिंग जब आप पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा कि आई एफ सेवन फेमस स्ट्रक्चर, हर एग्जाम में पूछा हुआ है, IT एडवांस में भी पूछा हुआ है कि इसका हाइब्रिडेशन देखेंगे तो हाइब्रिडेशन हुआ sp3 और d3, sp3 d3 हुआ। शेप हुआ तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल और बाइपिरामिडल। डाइपोल मोमेंट इसका 0 होता है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो सब हम लोग पढ़े हुए हैं। इसका डाइपोल मोमेंट पूछा हुआ है, बॉन्ड एंगल पूछा हुआ है, डाइपोल मोमेंट 0 ऐसा, और ऐसा फिगर कुछ ऐसा। यह है आई रहेगा F7 में एक फ्लोरीन यहाँ पे,
एक फ्लोरीन यहाँ है, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन ऊपर है और एक फ्लोरीन नीचे, ऐसे ऐसे। ये IF7, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले पढ़े हुए हैं और एग्जाम में ये पूछा हुआ था कि यहाँ आयोडीन जो है, आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। आयोडीन कौन से एक्साइटेड स्टेट में है, कौन से स्टेट में है? तो आयोडीन जैसे क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन, आयोडीन का वैलेंसी 7 बॉन्ड बनाएगा थर्ड एक्साइटेड, क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड, सेकेंड एक्साइटेड और थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये तो आयोडीन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो आयोडीन जो है वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो ये पूछा हुआ पहले और भी एग्जाम में आते रहता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल आ गया कि बोलेगा कि जैसे HClO3 है, यहाँ पे क्लोरीन क्या है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +5 इसका वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से एक्साइटेड स्टेट, तो क्लोरीन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो फिगर बनाना है और आपको बात करना है यहाँ पे कि क्लोरीन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्लोरीन, ये तो जैसे ये पढ़ रहे हैं फ्लोरीन क्लोरीन, वैसे ही नेक्स्ट ग्रुप भी आप पढ़ सकते हैं, ऑक्सीजन सल्फर पढ़ना आपको, और आपको नाइट्रोजन फास्फोरस पढ़ना है। सो नेक्स्ट तो हम लोग टॉप एलिमेंट के लिए वैलेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और एक्सप्लेनेशन सेम रहेगा जैसे कि आपने फ्लोरीन क्लोरीन पढ़ा हुआ है। फोर्थ 6A, #84 पोलोनियम तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन के लिए प्लान करेंगे, ऑक्सीजन का प्लान करिए, ऑक्सीजन सो 8 है, ऑक्सीजन 8 1s2 2s2 2p4 ऐसा। नेक्स्ट 2p4 ड्राइंग कर लीजिए, 1 2 3 4 ऐसा, 2p4 ये हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है। तो वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वैलेंसी जो हो गया वो 2। सो आप कोई भी बॉन्ड आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ऑक्सीजन 2 हो गया। वैलेंसी का मतलब ही होता है नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ऑक्सीजन। और ये फिक्स है, यहाँ पे ऑक्सीजन जैसे फ्लोरीन था उस तरह वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन जो है वो फिक्स्ड है। कोई एग्जांपल लेके आप दिखा सकते हैं, वाटर सबसे सिंपल एग्जांपल, वाटर ऐसे, ये हो गया ये। तो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टोल्यूनियम पोलोनियम, तो ऑक्सीजन के लिए हो गया। सल्फर के लिए प्लान करते हैं, 5 सल्फर, 16 और 16 करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4,
3p4 और आप प्लान कर सकते हैं तो 3d0 भी लिख सकते हैं। 3d0 आप अपने अभी समझा था क्लोरीन के लिए, तो 3d0 थर्ड में डी भी होता है। अभी ये ग्राउंड स्टेट है, तो ग्राउंड स्टेट में यहां पे आप चेक करेंगे, ये ग्राउंड स्टेट है। तो ग्राउंड स्टेट में वैलेंसी ऑफ सल्फर 2, ये है ग्राउंड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट है। तो वैलेंसी ऑफ सल्फर जो हुआ वो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक इलेक्ट्रॉन को जंप कराइए, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कराइए यहां पे, तो चेक करेंगे जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ऐसे, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेगा 1 2 3 और फिर यहां आ गया ऐसे, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप किया, तो अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए 4 हुआ और वैलेंसी ऑफ सल्फर 4। इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सो वैलेंसी ऑफ सल्फर जो है वो 4। एक इलेक्ट्रॉन को और जंप कराइए, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको भी जंप कराइए, इसको जंप करा के वहां ले आइए, तो नाउ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सो वैलेंसी ऑफ सल्फर 6। जैसे आपने क्लोरीन पढ़ा था एग्जैक्टली सेम। तो यहाँ वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन जो है वो फिक्स है, बट वैलेंसी ऑफ सल्फर देखिए वेरी कर रहा है। वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वैलेंसी जो है वो 2 और ये वैलेंसी जो है वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड वैलेंसी, 2 बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन। जबकि यहाँ वैलेंसी ऑफ सल्फर, अगर सल्फर पढ़ेंगे तो ये है 2 और 4 6। 2 ग्राउंड स्टेट, 4 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, 6 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, वेरिएबल वैलेंसी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन सल्फर। सो यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल वैलेंसी ड्यू टू प्रेजेंस of a vacant d orbital, d orbital in sulfur। एग्जैक्टली सेम एज क्लोरीन। अब नेक्स्ट फैमिली है और नाइट्रोजन फॉस्फोरस। 6। नेक्स्ट पॉइंट 6। नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ, यहाँ पे ऐसे बना लेंगे। बिस्मथ तो रेडियोएक्टिव नहीं है, 83 हो गया। सो स्टार्ट करते हैं। फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का वैलेंसी फिक्स है, 3 है बट 5 दिखाता है। एक जगह मैंने आपको सिखाया कि 5 वैलेंसी होता है, जो कि HNO3 या N2O5, बट एक्सप्लेनेशन सेम रहेगा, उसी तरह से एक्सप्लेन करिए। सो नाइट्रोजन ये है 7, 1s2, 2s2, 2p3,
2p3 का मतलब ऐसा हो गया, ऐसा। एन, एन जो हुआ अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3, तो वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन जो है वो 3, 3 वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन 3 हो गया। 3 बॉन्ड, बॉन्ड भी बनाता है आपका, 3 बॉन्ड बनाएगा आपका नाइट्रोजन ऐसा। तो ये भी फिक्स ही है, वैलेंसी फिक्स है, बट नाइट्रोजन सो यहाँ लिख लेंगे कि नाइट्रोजन सो वैलेंसी 5, सो बट नाइट्रोजन सो इट्स वैलेंसी 5 ओनली इन HNO3, HNO3 या इसी का एनहाइड्राइड बना लेंगे, तो इसका एनहाइड्राइड N2O5 हो गया। तो ये यहाँ पे नाइट्रोजन सो इट्स वैलेंसी 5, सो 5 शो करता है जो कि आपका HNO3 है या N2O5 है। हम लोग कई जगह डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट प्लान करेंगे फॉस्फोरस के लिए। जैसे आपने क्लोरीन पढ़ा है, सल्फर पढ़ा है, वैसे ही फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस 15 आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d0 ऐसा, इस तरह से। यहाँ पे 3s2, ये 3s2 जो है वो ऐसा, और 3p3, 3p3 में ऐसा हो गया, 3d0 3d0 ऐसा कर लीजिए। यह है ग्राउंड स्टेट, फॉस्फोरस जो है वो ग्राउंड स्टेट में है और अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, वैलेंसी 3, तो ये ग्राउंड स्टेट हुआ। तो वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस ग्राउंड स्टेट में 3, सिर्फ एक बार एक्साइट हो सकता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां जाएगा, सिर्फ एक ही बार एक्साइटेड स्टेट दिखाना है, और तो एक्साइटेड स्टेट होगा ही नहीं। ऐसे इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये जो हुआ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस 5, 5 वैलेंसी होगी। अब आगे इसके आगे तो एक्साइट होगा नहीं क्योंकि इससे यहाँ का इलेक्ट्रॉन तो इधर जा नहीं सकता है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट है क्लोरीन का मेन, उसी को फॉलो करना है सल्फर में, फॉस्फोरस में। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख लेंगे कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन इसका वैलेंसी जो है वो 5 3, ठीक है, फिक्स जनरली, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है, फिक्स जनरली ऐसे 5 भी तो शो करता है, ठीक है। और फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का वैलेंसी जो है वो 3 एंड 5, तो इसका वेरिएबल वैलेंसी, तो रीजन वही ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, वो 3d ऑर्बिटल है उसके चलते, तो वेरिएबल वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल।
तो वैकेंट डी ऑर्बिटल, इस फास्फोरस में जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है उसके चलते। तो वैलेंसी टॉप में यही जानना था आपको। एक जगह आप रिवीजन करना चाहें तो आप लिख सकते हैं अभी आपने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। तो टॉप एलिमेंट, पी ब्लॉक के टॉप एलिमेंट के लिए आपने डिस्कस किया। और 8 पॉइंट में टॉप एलिमेंट में जैसे वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन का वैलेंसी फिक्स्ड 1, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन फिक्स्ड 2, वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन ये फिक्स्ड, ठीक है, F3। और इनमें वैलेंसी ऑफ अदर एलिमेंट जैसे सेकेंड एलिमेंट फ्लोरीन के पास क्लोरीन है तो 1, 3, 5, 7। वैलेंसी ऑफ सल्फर, तो सल्फर का वैलेंसी है 2, 4 और 6। वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का वैलेंसी है 3 और 5। ये तो वेरिएबल वैलेंसी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो सब लोग ये जो वेरिएबल दिखाते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। सो वैकेंट डी ऑर्बिटल उसके प्रेजेंस के चलते ये वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है। जैसे वो भी सब तो जानते ही हैं, एक बार रिवीजन कर लीजिए यहाँ पे 9। आप जानते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप नंबर, सो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो ग्रुप नंबर होता है। और जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप नंबर -8। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज अलग है, वो अलग चीज, वैलेंसी अलग है। ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, फ्रैक्शन भी होता है, और वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करता है कि कितने बॉन्ड। जैसे अब अगर आप क्लोरीन पढ़ रहे हैं, क्लोरीन, तो क्लोरीन जो फैमिली है आप जानते हैं 7th A ग्रुप से बिलोंग करता है। तो अगर मैं इसके बारे में प्लानिंग करूं कि इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, ग्रुप नंबर, वो ग्रुप नंबर है 7 के बराबर। और अगर आप इसका मिनिमम पढ़ेंगे, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, तो ग्रुप नंबर और माइनस ग्रुप नंबर -8, तो 7 और -8 इज इक्वल टू -1। ये है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन अगर हम लोग प्लान करेंगे तो ऐसे आ रहा है। So oxidation state of chlorine, so oxidation state of chlorine, क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ वो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करेगा। ये -1 और हाई में जाएगा +7, -1 to +7, ये है। तो ये रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। ऐसे ही आप सल्फर के लिए बना लेंगे। और वैलेंसी अलग है, अभी आप पढ़े थे कि वैलेंसी, ठीक है, अब वैलेंसी ऑफ क्लोरीन ये है 1, 3, 5, 7। ये वैलेंसी अलग टॉपिक है, ये हमेशा होल नंबर होता है वैलेंसी। ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स होल नंबर रहेगा। और वो ऑक्सीडेशन स्टेट निगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, जीरो भी होगा, फ्रैक्शन भी होगा। अदर एलिमेंट के लिए प्लान करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट
state of sulfur. So oxidation state of sulfur -2 और यहाँ पे लेंगे तो ये +6. सो मिनिमम और मैक्सिमम. सो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ग्रुप नंबर -8 -2 और मैक्सिमम है +6 ग्रुप नंबर. और वैलेंसी प्लान करेंगे, वैलेंसी ऑफ सल्फर 2, 4 एंड 6. ये है वैलेंसी ऑफ सल्फर. ऐसे ही फॉस्फोरस के लिए प्लान कर लीजिए. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस सो मिनिमम ग्रुप नंबर -8 5 है ना, 5 -8 5 -8 जो हो गया -3 और मैक्सिमम जो होगा ग्रुप नंबर वो +5. वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का वैलेंसी हो गया 3,5. ये हो गया. तो ये टॉप एलिमेंट के लिए वैलेंसी यही था. ये वैलेंसी फॉर टॉप एलिमेंट ऑफ द पी ब्लॉक. सो नेक्स्ट और एक दो क्वेश्चन जो काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए थे. एक तो है वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्राइट, हाइड्राइट के रिस्पेक्ट में. जैसे सेकंड पीरियड एलिमेंट के लिए पूछा गया था कि सेकंड पीरियड एलिमेंट 10th. सो पहले सबसे पहले आप सेकंड पीरियड एलिमेंट पूछा गया था. तो आप प्लान करते हैं सेकंड पीरियड एलिमेंट. सेकंड पीरियड एलिमेंट में कौन कौन से आएंगे? तो लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. ये नियन छोड़ दीजिए, नियन तो इनर्ट गैस है. ठीक है. नेक्स्ट पूछा गया था कि हाइड्राइट, 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 हाइड्राइट ऑफ सेकेंड पीरियड एटम, सेकेंड पीरियड एलिमेंट. हाइड्राइट, हाइड्राइट बताइए तो. जैसे फ्लोरीन से आप स्टार्ट करेंगे तो आप जानते हैं कि HF बनता है. ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे तो H2O होता है. हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड करना है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करना है. नाइट्रोजन से करेंगे तो NH3 बनता है. और यहाँ पे नेक्स्ट कार्बन से करेंगे तो कार्बन से CH4 बनता है. बोरन से करेंगे तो BH3 बनेगा. और नेक्स्ट बेरिलियम से करेंगे तो बेरिलियम हाइड्राइड बनेगा. और लिथियम से करेंगे लिथियम हाइड्राइड. ये तो फॉर्मूला आपको जानना है. वो तो चार जानते हैं, CH4, NH3, वाटर, HF, ये भी जानते हैं. ये लिथियम हाइड्राइड फिक्स वैलेंसी है. लिथियम हाइड्राइड आप जानते हैं कि लिथियम तो फिक्स वैलेंसी है, तो यहाँ हाइड्राइड ये बना. अब इस प्लानिंग को देख करके आप बताएंगे कि वैलेंसी, ये तो वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में. देखिए यहाँ पे, यहाँ लिथियम का वैलेंसी 1, बेरिलियम का वैलेंसी 2, 3, 4, 4 बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे. 3, 3 हो गया, फिर 2 एंड 1. तो वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन पूछा हुआ था इसमें. नेक्स्ट एक काफी अच्छा सा क्वेश्चन था और मैं क्वेश्चन देख लेता हूं. है तो आसान ही बट थोड़ा डिफरेंट था. 11. सो क्वेश्चन है the mass fraction of hydrogen in a compound of 14 group element. So in hydride of 14 group
एलिमेंट। लिखा हुआ मास फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, मास फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। मास फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 0.125 ये लिखा हुआ। सो हाइड्राइड ऑफ दिस एलिमेंट कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। सो हाइड्राइड कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnH4, ये है हाइड्राइड। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से ये करेक्ट, हमें इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट कौन सा है। इन हाइड्राइड ऑफ 14 ग्रुप, 14 ग्रुप आप जानते हैं 14 ग्रुप जो है, ऐसे ऑप्शन से भी पता चल रहा है कि 14 ग्रुप, 14 ग्रुप जो होता है वो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन ऐसे। और इनका हाइड्राइड लिखा हुआ है, हाइड्राइड में जैसे CH4, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, लेड भी होता है। तो ऑप्शन में 4 ही हाइड्राइड हैं, तो CH4, SiH4 और GeH4 और SnH4, इनमें से कौन सा है हाइड्राइड, ठीक है, जिसमें कि मास फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन 0.125। तो अब समझिए यहाँ इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है मास, ठीक है, मास ऑफ फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ हाइड्रोजन जो लिखा हुआ वो है 0.125। यह है मास फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो मास फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन मतलब मास रेशियो हो गया, फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, रेशियो, ठीक है। तो मास फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब हुआ कि मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन और डिवाइड बाय ये मास फ्रैक्शन का मतलब हुआ टोटल मास कंपेयर टू टोटल मास, टोटल मास। और इधर राइट साइड करेंगे तो इसको जस्ट सॉल्व करेंगे तो ये 1/8 आ गया, ठीक है। अब ये जो हाइड्राइड, कोई भी हाइड्राइड है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है, आप देख रहे हैं कि M और H4 है। तो अगर मास ऑफ हाइड्रोजन करेंगे तो 4 हाइड्रोजन, उसमें 4 है ना, 4 हाइड्रोजन, तो 4 और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है ऐसे। और हाइड्रोजन आप जानते हैं 1H1 होता है, तो इसका एटॉमिक मास भी ले सकते हैं 1। और ये टोटल मास, इसका टोटल मास, इसका मॉलिक्यूलर वेट m0 कर लीजिए और +4 कर लीजिए और इज इक्वल टू 1/8 ऐसे। क्रॉस कर लीजिए, यहाँ पे क्रॉस कर लीजिए, क्रॉस करके एटॉमिक वेट निकाल लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा एटॉमिक वेट से कि वो कौन सा एटम है। सो क्रॉस करेंगे तो यहाँ 32 हो गया और उस साइड राइट साइड जो हुआ m0 और +4, सो m0 इज इक्वल टू 28 कर लेंगे। सो ग्राम पर मोल, ये जो हुआ ग्राम पर मोल। और आप बताएंगे कौन सा एटम है जिसका एटॉमिक वेट, इन चारों में देखिए एटॉमिक वेट, तो हम लोग जानते हैं कि ये है 14 होता है, तो यही इसी का एटॉमिक वेट 28। तो ये इससे पता चला कि ये जो एटम है वो सिलिकॉन है। और हाइड्राइड, फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड, जो हमें चाहिए था वो है SiH4। बी, आंसर बी। टॉप एलिमेंट के लिए कंप्लीट हो गया, वैलेंसी 4 टॉप एलिमेंट ये फाइनल। बॉटम एलिमेंट इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इनर्ट पेयर इफेक्ट से आया हुआ है, वो आप कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले जो मैंने कुछ लेक्चर बनाया है इनर्ट पेयर इफेक्ट से, और सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया। सो नेक्स्ट क्लास